हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना। मैथ में पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना, जो कि 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना का अर्थ है, तुलना करने का मतलब है, तो जब भी तुलना जब भी होती है तो हमेशा दो के बीच में होती है, एक अकेला के बीच में नहीं होता है। अकेला जो है सो अपने में क्या है, या तो वो बड़ा है या छोटा है। अकेले में कोई थोड़ी बड़ा होता है। तो संख्याओं की तुलना की जब भी बात होगी तो एक से अधिक संख्या की बात होगी। इसमें संख्या की तुलना करना है तो एक से अधिक संख्या की तुलना होगी, और उसमें तुलना में आता है कि वह संख्या एक दूसरा से बड़ा है या छोटा है या उसके बराबर है। दो संख्या दिया हुआ रहेगा। तो संख्याओं की तुलना 1 क्लास से इसलिए स्टार्ट होता है कि हम नर्सरी से लेकर यूकेजी तक कक्षा में अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में जान चुके होते हैं। इसलिए अब तुलना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप यह बताइए कि आखिर संख्या और अंक में क्या अंतर है। संख्या और अंक में क्या अंतर है, इसको जान लीजिए कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक कहते किसको है, तो जीरो से लेकर यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह जो हमारा 200 है, 200 के 200 सिर्फ अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंक कहलाएगा। तो अंक हमेशा एक में है। जैसे हम मान लीजिए 10 है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? 10। इसको हम पढ़ेंगे 10। तो यह जो बना है 10 दो अंकों से मिलकर बना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि इसको कहते हैं दो संख्याओं से बना हुआ है। दो संख्याओं से नहीं, दो अंकों से। इसमें कौन कौन सा अंक है? एक है और जीरो है। एक है और जीरो है। तो अभी हम लोग अंक और संख्या के अंतर आप लोग समझ गए कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं। संख्या उसको कहेंगे जब दो अंकों एक या दो से अधिक अंकों से मिलकर बना हो तो उसे हम संख्या कहते हैं। एक से अधिक अंकों से मिलकर बनी अंकों को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। जैसे यह जो लिखा हुआ है 105, इसमें कितना अंक है? 105 यानी कि 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। 3 अंक का प्रयोग हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? संख्या। यह पूरा मिलकर क्या हो गया? संख्या। तो अब आते हैं कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है दो संख्या दिया हुआ है 55 65। दो संख्याओं दिया हुआ है 55 और 65। तो इसमें बच्चों से अगर पूछा जाए कि 55 और 65 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो बड़ा वो होता है जो गिनती में हमेशा एक से गिनती स्टार्ट करते हैं। तो एक से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक से हम जितना आगे बढ़ेंगे वो हमारा क्या मिलेगा? बड़ी संख्या मिलेगा। यानी कि प्रत्येक संख्या में जब एक जोड़ देंगे तो वो आगे चला जाएगा। तो जितना आगे बढ़ेंगे वो हमारा बड़ा संख्या मिलते चला जाएगा। तो अब बताइए 65 आगे है या 55 आगे है? 65 आगे है किससे? 55 से। तो हमारा बड़ा कौन सा हो जाएगा? 65। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं? तो अब हम कॉपी में ये थोड़ी लिखेंगे कि 65 बड़ा है 55 से। तो इसको हमको इस तुलना को दर्शाने के लिए मैथ में हमेशा की सारे चीज को दर्शाने के लिए क्या है? उसका संकेत दिया गया है। तो हमको बड़ा या छोटा को दर्शाने के लिए या बराबर को दर्शाने के लिए 3 संकेत दिया हुआ है। 3 संकेत कौन कौन सा है? एक है आपको ये तीनों संकेत के माध्यम से ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और बराबर। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और बराबर। यानी कि एक हो गया हमको, देखिए अब पहचानेंगे कैसे किसके बगल कौन सा साइन घुमाना है। जैसे बराबर, अब 65 है, 65
65, दोनों तरफ अगर 65 है 65 है तब तो हम बेहिचक बोल देंगे कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। दोनों तरफ एक ही अंक दिखाई दे रहा है, संख्या दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि बराबर है। तो इसको हम बोल दिए बराबर, तो बराबर का साइन दे दिए। अब अगर यदि जैसे 55 है, इसमें आपको भरना है कि इस तीनों में से कौन सा साइन आएगा, तो इतना तो हम कन्फर्म है कि 55 और 65 में क्या है, 65 बड़ा है, तो हम किसका साइन किधर घुमा, यही दोनों में ना कन्फर्म होना है कि हम किधर घुमाए। तो इसको घुमाने का सबसे अच्छा याद करने का तरीका है, या देखिए कि बच्चों इसे गौर से देखना कि इसमें दिया हुआ है कि देखिए इसके तरफ इधर जो दिखाई दे रहा है, इसके तरफ कितना मुंह दिखाई दे रहा है, 2 मुंह, एक इधर एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, और इधर क्या है, एक मुंह है। तो जो बड़ा होगा उसके तरफ 2 मुंह जो है सो हम सटा देंगे, उसके तरफ कितना मुंह वाला सटा देंगे, 2। तो यह आ गया कौन बड़ा है, 65। सेम इसी तरह से अर्थ आ जाइए यहाँ पे 70 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो अब बताइए दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, छोटा 20 है और 70 बड़ा है। तो बड़का की तरफ हमको घुमा देना है कै गो मुंह, 2 मुंह। तो 2 मुंह घुमा दीजिए, आ गया। अब हो गया संख्याओं की तुलना में यह तीनों चिन्ह का प्रयोग करके तब आपको बनाना है। और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों एग्जाम्पल से आप संख्याओं की तुलना समझ गए होंगे। तो आप चलिए आज हम इस पर 10 क्वेश्चन आपको लिखा दे रहे हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, आप लिखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति किसके द्वारा करना है, ब्रैकेट में यही लिखेंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और बराबर। तो लिखिए होमवर्क के रूप में लिखिए 25, 39, इन 200 क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसको तुलना करके हमको बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपसे यह 200 क्वेश्चन बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।